ओके। सो सबसे पहली बात यह है कि कोर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो पहले हो जाना चाहिए, तभी हम चीज़ों को बेटर तरीके से कोर्स में आगे ले जा पाएंगे कि इस कोर्स में होना क्या है। करेक्ट है। तो एक बार मैं सबसे चाहूंगा कि प्रॉपरली स्क्रीन विजिबल है सबको, तो ओके मैसेज करें मुझे। प्लीज थोड़ा फास्ट करें या माइक ओपन करके बोल सकते हैं, कोई भी एक, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें कोर्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि कोर्स में होने क्या वाला है, और ये 7 दिन में जो आप पढ़ाई करने वाले हैं उसका क्या बेनिफिट है और आपको कहाँ पे वो यूज हो सकता है। तो उसको हम पहले समझ लेते हैं कि कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें करेंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम कॉलेजेस में जो पढ़ाई कर रहे थे, मैं आप सभी को, कॉलेज में आपने पढ़ाई कर कर लिया है ऐसा मैं मानता हूँ। तो इलेक्ट्रिकल में या फिजिक्स में आपने देखा होगा कि कुछ हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। जैसे कि मान लेते हैं मैं एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे लोड ले लेता हूँ। कोई भी लोड हो सकता है, इंडक्टिव, कैपेसिटिव या रेजिस्टिव। ओके। तो इसके बारे में काफी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई होंगी, है ना। तो हम क्या करते थे, थ्योरेटिकल स्टडी करते थे, और हम ज्यादा इसको प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया दिया जाता कॉलेजेस में, बट हमने कुछ किया भी हुआ है, प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। बट अगर आपको ये सर्किट बनानी है, इस पे प्रैक्टिकल करना है, तो आपको क्या चाहिए, फिजिकल चीजें चाहिए। जैसे आपको सप्लाई चाहिए, सप्लाई तो आपके घर पे मिल ही जाएगा, है ना। आपको क्या चाहिए, लोड चाहिए, जैसे बल्ब हो गया या फिर मोटर हो गया, इस तरीके का कोई लोड चाहिए। अब मैं अगर बोलूंगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, करंट का मेजरमेंट करना है, इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, ये आपको बताना है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक एमीटर ले लेता हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं एमीटर लगा दिया। अब जो करंट आएगा वो यहाँ पे मेजर आएगा, मेजर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, करंट को मेजर करना है। तो ये सब चीजें क्या होती थी कि ये सब चीजें हम फिजिकल मैनर पे करते थे, ये सब चीजें सर्किट को जोड़ते थे और फिर हम यहाँ पे बनाते थे। बट इसी को अगर मैं कहूँ कि आपको एक मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बता दूं और ऐसा एक तरीका बता दूं जिसपे कि आप ये पूरा जो सर्किट मैंने आपको भी दिखाया, ये आप पूरा उस पे बना सकते हो और बहुत अच्छी क्वालिटी में बना सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मान लो कोई सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया और ये सर्किट मैंने बना ली, ठीक है। अब उसका यूज क्या है, आपने देखा होगा, कोई भी आप सर्किट खोलेंगे तो उसमें एक पीसीबी होता है। क्या होता है, पीसीबी। जैसे आप टीवी खोल लें या फिर आप कोई भी रिमोट खोल लें, है ना, या फिर आप कोई भी मतलब एम्पलीफायर खोल लें, एलईडी के ड्राइवर्स आते हैं, चोक कॉइल्स होती हैं, वो सारा कुछ अगर आप खोल के ओपन करके देखेंगे तो अंदर क्या होता है, पीसीबी होता है। मोबाइल पे भी क्या होता है, एक पीसीबी होती है ग्रीन कलर की, है ना। और उस पे क्या होती है, सोल्डिंग हुई होती है, मतलब उसमें वायरिंग होती है ऑलरेडी, कुछ वायरिंग, कुछ सर्किटरी बनी होती है। और उसमें क्या लगा होता है, कंपोनेंट लगा होता है। क्या लगा होता है, कंपोनेंट। तो इस तरीके का जो फैब्रिकेशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी अगर आप डिजाइन कर रहे हैं सर्किट, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको सॉफ्टवेयर पे बिल्ड करना है, सॉफ्टवेयर पे उसकी मॉडलिंग करनी होती है। और फिर उसको चला के आप देखेंगे, तो अगर वो प्रॉपरली सर्किट बनी हुई है, सही कनेक्शन है, तो वो अगर वो रन हो जाता है, करेक्ट है, तभी आप क्या करेंगे, उसको फिजिकल मटेरियल के फॉर्म में बनाएंगे। तो आपका क्या होगा, पैसा उसमें बचेगा। क्योंकि अगर आप पीसीबी मतलब लेंगे और ये सारा कुछ कंपोनेंट खरीद के लाएंगे मार्केट से और फिर जोड़ के बनाएंगे, तो उसमें आपको खर्च लग जाएगा और उसमें सक्सेसफुल हो ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। बट इसी चीज को अगर आप पहले सॉफ्टवेयर पे कर लेते हो, इसी चीज को आप क्या कर लेते हो, सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे कर लेते हो, जिसका नाम है प्रोटियस। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बट मैं प्रोटियस को फोकस कर रहा हूं अभी इस कोर्स में। तो ये प्रोटियस ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। इस तरीके की एक सिंपल सी सर्किट मैंने आपको बताई है, आप कैसा भी इसमें सर्किट बना सकते हो, ठीक है। इसमें ऑर्डिनो भी लेकर के आप सारा सर्किट बना सकते हो। ऑर्डिनो के बारे में भी समझेंगे हम लोग।
तो ये प्रोटीएस सॉफ्टवेयर पे हम कैसे काम कर सकते हैं इजी तरीके से, वो मैं इस कोर्स में आपको डील करूंगा। उसके बाद ये सर्किट हमने बना ली तो इसको रन भी करना है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे करंट का मेजरमेंट आ जाएगा आपको, ठीक है। तो वो सारा कुछ बेसिक चीजें कि क्या क्या मीटर्स उसमें होते हैं, क्या कंपोनेंट्स कैसे सर्च करते हैं, बहुत सारे जो काम है वो प्रोटीएस के अंदर आप कर पाएंगे ये कोर्स करने के बाद में, ठीक है। दूसरा, मैं बहुत शॉर्ट में कोर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। दूसरा है, अब मान लो प्रोटीएस में आपको क्या करना है, ऑर्डिनो यूज करना है। क्या करना है? ऑर्डिनो। तो ऑर्डिनो के बारे में ऐसा है कि मान लो कोई काम करना है, जैसे आपको होम ऑटोमेशन करना है। एक एग्जांपल मैंने लिया, क्या करना है? होम ऑटोमेशन। तो होम ऑटोमेशन में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, मैं मान लूं क्या मेरे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या अप्लायंसेस, ठीक है, जैसे हो गया टीवी, फ्रिज, है ना, बल्ब हो गया, लैंप हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। अब इसको कैसे ऑपरेट किया जाता था पहले, अभी भी कई घरों में यूज होता है, क्या होता है अभी भी, मैनुअल स्विच यूज होता है। क्या होता है? मैनुअल स्विच। उसको मैकेनिकल स्विच भी बोलते हैं। तो वो मैकेनिकल जो स्विच है आपका, वो यूज करके आप क्या करते हो, ऑन ऑफ करते हो, स्विचिंग ऑपरेशन करते हो। किसका? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का। तो होम ऑटोमेशन में क्या होगा, इसी मैकेनिकल स्विच को हम रिप्लेस कर देंगे, ये हम रिप्लेस कर देंगे किससे? ऑटोमेटिक स्विचिंग से। किससे? ऑटोमेटिक। या ऑटोमेटिक कहना ज्यादा सही नहीं होगा, ऑटोमेटिक की जगह हम कह सकते हैं इसको, है ना, इसको हम सॉफ्ट स्विचिंग बोल सकते हैं, या सॉफ्टवेयर के थ्रू स्विचिंग कराना, आईसी के थ्रू स्विचिंग कराना, है ना। अब जनरली हम क्या करते हैं, मोबाइल ऐप से स्विचिंग कराते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू स्विच कराना, ठीक है, या वायरलेस कनेक्ट। रिमोट के थ्रू आप करा सकते हैं। किसके थ्रू करा सकते हैं? रिमोट के थ्रू। तो ये किस में आ जाता है? ऑटोमेशन में। या वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू आप करा सकते हैं, जैसे एलेक्सा, आपने सुना ही होगा, ऐड आता है टीवी में, वॉइस रिकॉग्निशन। तो आपके घरों की जो चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं, स्मार्ट हो जाती हैं। क्या कहा जाता है इसे? स्मार्ट। स्मार्ट होम, है ना। तो मैनुअल स्विच को हमने क्या किया, मोबाइल ऐप, रिमोट, वॉइस रिकॉग्निशन में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू अब हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स है उनको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। करेक्ट है। तो ये जो काम है, ये जो हम करेंगे, ये किसके अंतर्गत आता है? होम ऑटोमेशन के अंतर्गत। तो अब इसमें ऑर्डिनो का क्या रोल प्ले है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस काम को करने के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। माइक्रो कंट्रोलर अगर आप समझना चाहें इजी लैंग्वेज में, जैसे आपको पता ही होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर होता है एक प्रोसेसर। क्या होता है? प्रोसेसर। या इसे आप कह सकते हो दिमाग है। ये क्या है? दिमाग है। दिमाग इसलिए कि वो बता सकता है कि क्या करना है, ठीक है, वो ये बता सकता है कि किस डिवाइस को ऑन होना है, किसको ऑफ होना है, ठीक है। बट इसको दिमाग या इसको इंस्ट्रक्शंस कौन देंगे? इसको देंगे प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम जो है, जो आपने लिखा हुआ है, वो इसे क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि कब ऑन करना है और कब ऑफ करना है। वो लॉजिक, वो कंडीशन, वो कौन बताएगा? ये प्रोग्राम बताएगा। इसे आपने लिखा है, ठीक है। तो ऑर्डिनो क्या है? ऑर्डिनो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप प्रोग्राम लिख करके, जहां पे आप प्रोग्राम ऑर्डिनो के थ्रू लिख करके आप किस में डाल सकते हो? माइक्रो कंट्रोलर में डाल सकते हो। करेक्ट है। और इस माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू आप एक सर्किट बना सकते हो। इस माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू आप क्या सर्किट डिजाइन कर सकते हो? एक कोई सर्किट यहां पर आप बना सकते हो, और इस सर्किट से आपका जो ये होम ऑटोमेशन है या कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे वर्क करेगा। करेक्ट है भाई? यहां तक सबको समझ आया तो मुझे बताएं प्लीज, अगर यहां तक क्लियर है तो। ठीक है। तो प्रोटीएस क्या हो गया आपका? एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हो गया जिसपे आप सर्किट को बनाओगे, ठीक है, क्या क्या कैसी कैसे चीजें होंगे, क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, क्या वैल्यूज होंगी। ऑर्डिनो क्या है? ऑर्डिनो में आप क्या करते हो? प्रोग्राम लिखते हो। ऑर्डिनो पे क्या करते हो? माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम अपलोड कर देते हो, ठीक है।
इसका बेसिक यही वर्क है। और उसके बाद जो सर्किट है वो प्रोटीएस पे बनाओगे आर्डिनो का यूज करके। करेक्ट है भाई, यहां तक क्लियर है? चलिए अभी मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाऊंगा, है ना? तो उसके लिए अभी रेडी रहे, मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आज की क्लास के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। ओके, सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? प्लीज एक बार माइक ओपन कर लें। ठीक है, सही बात है। आयुष, नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। ओके, सो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे एक एलईडी जो है वो ब्लिंक होती दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। दिख रहा है सभी को? एलईडी ग्रीन। तो यहाँ पे देखो ये बार बार D1 जो है चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, ये ब्लिंक हो रहा है। इसको ब्लिंक होना बोलते हैं, एलईडी का ब्लिंक होना। ठीक है, और ये जो हमारा सेक्शन दिख रहा है ये क्या है? ऑर्डिनो है। ये कौन सा बोर्ड है? ऑर्डिनो यूनो R3। ऑर्डिनो में भी बहुत सारे टाइप के बोर्ड होते हैं, तो ये है आपका ऑर्डिनो यूनो R3। करेक्ट है? इस पे माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। ये जो बीच में ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, ये माइक्रो कंट्रोलर, या इसको क्या बोल सकते हो आप? आईसी बोल सकते हो। ठीक है, तो यही मेन है जिसमें हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, और इसी के आउटपुट पिंस होते हैं। जो यहाँ पर एक आउटपुट पिन 13 को हमने यूज किया हुआ है, ये जो आउटपुट पिन है इसे मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं। देखिए ये जो 13 नंबर का जो आउटपुट पिन है, इसे हमने यूज किया है एलईडी को ग्लो करने के लिए। करेक्ट है? तो जो प्रोग्राम हम हार्डवेयर में करते हैं, कोई हार्डवेयर मटेरियल उठाते हैं, उस पे हम ये सारा प्रोग्राम लिख के करते हैं, तो वो खर्चा आता है हमको, उसमें पैसे लगते हैं। तो अगर सिर्फ सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो और इस पर ये सारे कंपोनेंट्स आप अवेलेबल करा के प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अभी मैं इसे रोक देता हूँ, ये मैंने इसे पॉज कर दिया। अभी हम देख रहे हैं ऑर्डिनो का, यहाँ पे हम सेटअप देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनो में क्या है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग आप देख पा रहे हो, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप, और ऐसा हमने लिखा हुआ छोटा सा प्रोग्राम। ये एलईडी ब्लिंक कराने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम कहाँ पे यूज हो रहा है? प्रोटीएस में यूज हो रहा है। देखो ये प्रोटीएस में ऑर्डिनो है, ये एलईडी है, तो यहाँ पे ही वो प्रोग्राम क्या कर रहा हूं मैं? यूज कर रहा हूं। करेक्ट है? तो अभी जो भी हम इसके अंदर में करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पे देना चाहूंगा। 1 सेकेंड। ये देखिए, अभी तक हमने जो समझा उसको मैं समराइज करता हूं कि हम कोर्स में करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा प्रोटीएस। सबसे सेंटर में क्या होगा? प्रोटीएस का सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि इसी पे हम क्या करेंगे? सर्किट बिल्ड करेंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे? सर्किट बनाएंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगी वो यहाँ पर हम बनाएंगे। कहाँ? प्रोटीएस में। करेक्ट है? अब प्रोटीएस पे बना तो लेंगे और सिमुलेट भी करना होगा, बट प्रोटीएस में जो सर्किट बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे? हम उसको बनाएंगे ऑर्डिनो से, सॉरी, ऑर्डिनो का यूज करके बनाएंगे। सर्किट को कैसे बनाएंगे? ऑर्डिनो का यूज करके हम सर्किट बनाने वाले हैं। तो प्रोटीएस क्या करेगा? उस सर्किट को रन करेगा, उस सर्किट को रन करके बताएगा कि उसका आउटपुट कैसा आएगा। ठीक है, करेक्ट बात है। अगर मान लो एक लड़का है कॉलेज में, उसका नाम है राजू। क्या नाम है इसका? राजू नाम है इस लड़के का। ठीक है, तो ये जो राजू है, अब ये कॉलेज में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। ठीक है, और वो क्या प्रोजेक्ट है? उसका प्रोजेक्ट ये है कि एक क्लासरूम है। करेक्ट है? एक छोटा सा मैं यहाँ पे क्लासरूम बना दे रहा हूं। इस क्लासरूम में जब कॉलेज लगता है, जिस टाइम पे, मान लो 10 बजे सुबह से कॉलेज लगता है। ठीक है, ध्यान देना। और 5 बजे क्या होता है? कॉलेज खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो राजू है जो यहाँ पढ़ता है, ये सोचा कि क्या होता है जब स्टूडेंट्स यहाँ क्लासरूम में आते हैं, उसके पहले भी आधे घंटे पहले से लाइट चालू हो जाती है, फैन लाइट सब चलने लगते हैं, और जब बच्चे जाते हैं तो भी वो भूल जाते हैं, और प्यून भी ठीक से बंद नहीं करते। ठीक है, तो वो दिन भर चलता रहता है। तो राजू ने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कोई डिवाइस बनाएं जो इस पर्टिकुलर टाइमिंग्स पर ही काम करे। तो जो इस क्लासरूम की जो मेन सप्लाई है, क्या बोलना चाहिए? मेन सप्लाई।
तो वो क्या कह रहा है राजू कि ये जो मेन सप्लाई है, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ कि इतने बजे ही वो अपने आप चालू हो जाए, ऑटोमेटिक 10 बजे, और शाम होते ही 5 बजे बंद हो जाए? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो राजू ने बोला हाँ। क्या ऐसा किया जा सकता है, राजू ने पूछा। तो जब टीचर के पास गया राजू, तो टीचर ने बोला हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? तो टीचर ने बताया आप क्या करो, एक ऑर्डिनो ले लो, या आप एक आईसी ले लो, इसकी जो आईसी रहती है, ठीक है। और उस आईसी को क्या कर दो, प्रोग्राम कर दो। प्रोग्राम मतलब दिमाग दे दो। क्या दिमाग दे दो भाई? कि लाइट्स या मेन सप्लाई को क्या करना है, 10 बजे ऑन करना है, 10 बजे ऑन करना है और 5 बजे ऑफ करना है। तो ये दिमाग, ये जो प्रोग्राम है, ये आईसी को कौन दिया? राजू ने सोचा कि ऐसा कराना है, ठीक है। तो टीचर ने बताया कि ऑर्डिनो लो, उसको प्रोग्राम कर दो और एक सर्किट बना दो, ठीक है। वो सर्किट क्या करेगा, उस प्रोग्राम, उस आईसी के थ्रू चलेगा, ठीक है। तो ये सर्किट जो है ये टाइमली इसको ऑन कर देगा और ऑफ कर देगा। तो यही चीज, यही प्रोजेक्ट अब राजू को बनाना था। तो राजू ने टीचर से पूछा सर इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो टीचर, मेरे जैसे टीचर ने राजू को बताया नहीं बेटा ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप क्या कर लो, एक सॉफ्टवेयर ले लो प्रोटियस, ठीक है। और इसी पे ऑर्डिनो का बोर्ड ले लो, करेक्ट है। और उस ऑर्डिनो के बोर्ड में यहाँ पे क्या ले लो, ऑर्डिनो का बोर्ड ले लो प्रोटियस के अंदर, और इसी के साथ इसके आउटपुट पिन के साथ है ना, क्या कर लो, एक सर्किट डिजाइन कर लो। क्या बना लो, एक सर्किट बना लो, करेक्ट है। और इस ऑर्डिनो के बोर्ड को क्या कर दो, कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू, पीसी या मोबाइल के थ्रू प्रोग्राम कर लो, ठीक है। मतलब जो काम कराना चाहते हो सर्किट से, वो इसमें क्या कर दो, प्रोग्राम डाल दो, अपलोड कर दो प्रोग्राम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्केच, ठीक है। ऑर्डिनो में इसे स्केच बोला जाता है, करेक्ट है। यहां तक सभी को समझ में आया, बहुत बढ़िया तरीके से। तो प्रोटेस में क्या होगा, सर्किट बिल्ड करेंगे, ऑर्डिनो बोर्ड भी उसमें ले लेंगे, और ऑर्डिनो में जो प्रोग्राम डालना है, ठीक है, वो भी प्रोटियस में हम डालेंगे। तो इस तरीके से हमारा सिमुलेशन हो जाएगा और काम होके हमें मिलेगा, करेक्ट है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन में आपको शो करता हूं, ठीक है। यहाँ पे प्रोटियस का स्क्रीन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रोटियस सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो इस प्रोटियस सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनो का बोर्ड है, और यहाँ पर मैं एक एलईडी को ग्लो करा रहा हूँ, ठीक है। बट ये ग्लो कैसे हो रहा है, अभी ये कैसे हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, हर सेकंड पे ब्लिंक हो रहा है, देखो, हर हाफ सेकंड पे ब्लिंक हो रहा है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं प्रोग्राम में, यहां पर मैं 5000 सेकंड का डिले ले लेता हूं, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, हाफ सेकंड में हो रहा था, अभी ये 5000, सॉरी, ये यहाँ पर 5 सेकंड में डिले में होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा इस पे कोई चेंजेस अभी नहीं आया, ठीक है। बट अभी हम प्रोग्राम को इस पे डाले नहीं है, जैसे ही मैं इसको प्रोग्राम को डालूंगा, देखो उसका पाथ हमें देना रहता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दिया, और ऑर्डिनो पे जाके इसे एक बार सेव भी कर दो आप। यहाँ पर हमने प्रोग्राम बना के इसे सेव कर दिया, चेंजेस को सेव किया, एक बार कंपाइल किया, और प्रोटियस में जाके इसे हमने पाथ यहाँ पे दे दिया, ठीक है, हेक्स फाइल को। सिंपल। ये थोड़ा सा अभी मैं बताऊंगा अच्छे से डिटेल में, अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो ब्लिंकिंग हो रही है ना, ये अभी कंटिन्यूअस ब्लिंक हो रहा है थोड़े थोड़े टाइम पे। जो हमने यहाँ पे चेंजेस किया है इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, करेक्ट है। तो होता क्या है, इसे हम एक बार और सेव कर लेते हैं, यहाँ पे हमने इसे सेव कर लिया, ठीक है। और इसे हम कर देते हैं कंपाइल, ये हमने कंपाइल कर दिया, और इसका जो स्केच है इसे हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, ठीक है। अब हम प्रोटियस पे जाकर के इसे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहां से हम इसे लिंक करेंगे, ठीक है। तो लिंक में बिल्ड के अंदर जाना है, और यहाँ पे हेक्स फाइल उठानी है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ था। बट बिल्ड उसी टाइम आता है जब आप प्रोग्राम रन करते हो, ठीक है। अब इसे आप रन करेंगे, तो अब देखिए 5 सेकंड के लिए ये कंटिन्यूअसली ग्लो हो रहा है,
ठीक है, ग्रीन कलर से 5 सेकंड के लिए कंटिन्यूअसली ग्लो हुआ, फिर 5 सेकंड के लिए बंद हो जाएगा ये, क्योंकि हमने प्रोग्राम में यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। करेक्ट है। ये सेम चीज, ये सेम चीज आप क्या कर सकते हो, हार्डवेयर में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। इवन मैं आपको कहाँ पे चीप पड़ेगा, कैसे आप ले सकते हो, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो हमने सॉफ्टवेयर में किया, पहले आप सॉफ्टवेयर में सीख लीजिए, फिर कैसे इसको हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये हमारा कोर्स होने वाला है 7 डे के अंदर। मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स बताऊंगा आपको, और बहुत आसान तरीके से जो बेसिक है वो मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 5 सेकंड के लिए ऑन है, 5 सेकंड के लिए ऑफ है। बहुत आसान सी चीज है। तो फटाक से आप लोग कमेंट करके बताएं, यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कुछ बोलना चाहता है, प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं मुझे। ओके, आयुष क्लियर है? ओके, बाकी लोग, आदित्य क्लियर है? यस सर। ओके, अजय, अजय कुमार क्लियर है आपको? और रोहित क्लियर है? ओके, संदीप सर क्लियर है आपको सर? ओके, सूरज। ओके, देखो, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपके आसपास शोर है और आप अगर मतलब आवाज से नहीं बोल सकते तो आप बिल्कुल चैट पे मैसेज कर दें, मैं वो भी देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्वेश्चन आया है, मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूँ रोहित का। तो रोहित, आपने पूछा है प्रोटियस सॉफ्टवेयर फ्री है क्या? बिल्कुल, ठीक है। ये हम जो यूज कर रहे हैं हम फ्री ही यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज पेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो क्लियर है? ओके। सो प्रोटीएस हम यूज करते हैं ताकि हम बनाने से पहले उसे एक बार करके देख लें कि प्रॉपर वो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ओवरऑल जो कोर्स है वो होने वाला है 7 डे का, ठीक है। तो आज तो एक दिन हो गया, है ना। और कितने दिन बच जाएंगे हमारे पास? हमारे पास बच जाएंगे 6 दिन, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको ऑर्डिनो के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, है ना, कि क्या ऑर्डिनो में हम करने वाले हैं बेसिकली, और ये कैसा इसमें होता है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इसमें जानकारी दे देता हूँ। देखिए, ऑर्डिनो में हमारे पास 28 पिंस होती हैं, ठीक है ना, 28 पिंस। तो मैं आपको इस पे, इसे मैं क्रॉप करके आपको समझा देता हूँ। ओके, ये हमने ऑर्डिनो ले लिया, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डिनो का बोर्ड है हमारे पास में, क्लियर है। तो इस बोर्ड के अंदर 1 सेकेंड, ओके। सो इस बोर्ड के अंदर आप देख सकते हो, है ना, कि यहाँ पे इस जगह पे देखिए, यहाँ पे A0, A1, A2, A3, है ना, फिर है आपका A4, A5। ये सभी जो है ये इस आईसी के इनपुट पिंस हैं। क्या है? इनपुट पिंस। इनपुट पिंस कहां पे काम आएंगे? जहां पे आपको सिग्नल को रीड करना है। जैसे कहां पे? जैसे मान लो आपको कहीं का वोल्टेज रीड करना है, ठीक है। किसी पॉइंट का क्या निकालना है? वोल्टेज को आपको इस रीड करना है, प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है। जैसे आपने कोई लॉजिक बनाया बैटरी का, मान लो चार्जिंग का, मान लो अगर वोल्टेज इतना है बैटरी का पर्टिकुलर, मान ले कोई आपने बैटरी ले ली, ठीक है, ये क्या है आपकी बैटरी है। तो बैटरी में एक टर्मिनल होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसकी चार्जिंग करनी है। क्या करनी है? इसको चार्जिंग करनी है। तो ये आपका हो गया चार्जर। यहाँ पे मैंने बना दिया छोटा सा चार्जर, ठीक है। ये आपका चार्जर हो गया। तो ये जो चार्जर है
इस बैटरी को चार्ज तब तक करेगा जब तक कि वोल्टेज मैच ना कर ले। मान लो ये 12 वोल्ट का बैटरी है, तो जब ये डिस्चार्ज होता है तो इसका वोल्टेज कम हो जाता है बैटरी का। तो ये जो चार्जर है, जब हम इस चार्जर के थ्रू इसे चार्ज करते हैं तो इसे हम क्या देते हैं, करंट। क्या देते हैं, करंट देते हैं। करेक्ट है। तो करंट फ्लो कब होता है आपको मालूम है। करंट क्या होता है, हायर पोटेंशियल से, मतलब जो हायर पोटेंशियल है, जहां पे वोल्टेज ज्यादा है, वहां से कहाँ जाता है, लोअर पे। सर कुछ ड्रॉ किए हैं क्या? हाँ, नहीं दिख दिख नहीं रहा है रहा क्या। है, कुछ ड्रॉ किए हैं? नहीं नहीं, ओके पुराना ओके वाला स्क्रीन ही बस आ रहा है और कुछ दिख नहीं रहा। ओके, वेट वेट वेट, दिख जाएगा। करेक्ट है, अभी दिख रहा होगा आपको, है ना। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट ए, और ये है पॉइंट बी। तो अगर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए ज्यादा है, पॉइंट बी क्या है, कम है, ए से कम है, तो करंट का फ्लो होता है ना, ए टू बी। तो मैं चार्जर का कंसेप्ट बता रहा हूं, जो चार्जर है जिससे आप बैटरी चार्ज करने वाले हो। तो अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट की है और उसका चार्जिंग नहीं है, उस पे क्या है, डिस्चार्ज है बैटरी, तो वो 12 वोल्ट से कम वोल्टेज दिखाएगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है ना। अब अगर इसे आप चार्ज करोगे तो जो चार्जर है उसका वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा होगा, तभी क्या कर पाएगा, वो करंट को चार्जर से कहा बैटरी की तरफ फ्लो करवा पाएगा। करेक्ट है। तो अगर ऐसा कोई लॉजिक या ऐसा कोई आप सिस्टम बनाना चाहते हो कि इस बैटरी का वोल्टेज जैसे ही 12 वोल्ट हो जाए या 11 वोल्ट हो जाए या 11.8 वोल्ट हो जाए, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो, तो उस टाइम पर क्या हो जाए, चार्जर बंद हो जाए, चार्जर चार्ज करना बंद कर दे। ठीक है। अगर ऐसा कोई लॉजिक आप बिल्ड करना चाहते हो तो आपको क्या रीड करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ द बैटरी टर्मिनल्स। बैटरी के जो टर्मिनल्स है ना, उनके वोल्टेज आपको रीड करने पड़ेंगे। तो उस टाइम इस प्रोग्रामर या इस ऑर्डिनो बोर्ड के कौन से पिन यूज होते हैं, एनालॉग इनपुट पिंस या डिजिटल इनपुट पिंस आप कह सकते हो। यहाँ पे इनपुट पिंस में A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5। ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में बहुत डिटेल में मैं अलग से बताऊंगा कल, है ना। बट मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ इन पिन से क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज को या जो भी इनपुट लेना है सिग्नल, वो हम यहाँ पे रीड करते हैं। यहाँ पे उन्हीं को कनेक्ट करते हैं जहां से हमें इनपुट लेना है। करेक्ट है। अब दूसरा पार्ट होता है आउटपुट का। कोई भी प्रोसेसर है उसमें क्या होता है, दो पार्ट होंगे। एक होगा इनपुट कहाँ से ले रहा है और आउटपुट कहाँ पे दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेके 13 तक आपके पास आउटपुट पिंस है। ये सभी क्या है, आउटपुट पिंस है। करेक्ट है। तो ये जो आउटपुट पिंस है ना, यहां से आपको आउटपुट लेना है, लेकिन उसका आउटपुट कब आएगा, कैसा आएगा, है ना, और वो कौन से स्विच को कंट्रोल कर रहा होगा। मान लो आपको कोई बल्ब को ऑन ऑफ कराना है, ठीक है, ये आपका बल्ब है, इसे आपको ऑन ऑफ कराना है, ठीक है। तो इसे आप किससे कनेक्ट कर देंगे, एक रिले से कनेक्ट कर देंगे। किससे, एक रिले से। वो मैकेनिकल स्विच नहीं होता, वो ऑटोमेटिक स्विच होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। तो ये आप जैसे ही रिले के थ्रू कनेक्ट करोगे बल्ब को, तो क्या होगा, रिले को एक सिग्नल आप कहाँ से दोगे, ऑर्डिनो से। ये जो प्रोग्राम है आपका, उसके थ्रू क्या आएगा, यहाँ पे सिग्नल आने वाला है, और वो जो सिग्नल आएगा वो क्या करेगा, रिले को इनपुट देने वाला है, ठीक है। और रिले क्या करेगा, इस बल्ब को ऑन करेगा या ऑफ करेगा। करेक्ट है। तो ऑर्डिनो कैसे काम कर रहा है, इनपुट लेगा कहीं से और कहीं पे आउटपुट देगा, ठीक है, दो ही काम करेगा ये। लेकिन कब कैसा इनपुट आ रहा है उसके हिसाब से कैसा आउटपुट देना है, ये सब आप कैसे बताओगे, तो ये सब बताओगे आप प्रोग्रामिंग से। कैसे बताओगे, प्रोग्रामिंग से। तो जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है ना, वो हम करेंगे ऑर्डिनो के अंदर। कहाँ पे करेंगे, ऑर्डिनो के अंदर। करेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये किसी ने एनोटेट कर दिया है, इसे हटा दो, 1 सेकेंड। ओके, मैं फिर से इसे शेयर कर दूंगा, वेट। वन सेकेंड। ओके, हट गया वो। अभी सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी, करेक्ट है। तो ये जो है आपका आईडी बोलते हैं इसको, ऑर्डिनो आईडी। ये एक एनवायरनमेंट होता है जहां पे हम प्रोग्राम को लिखते हैं। करेक्ट है।
तो यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे, इसका क्या मतलब होता है, एक एक लाइन का मतलब। जैसे यहाँ पे वॉइड सेटअप लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ये जो ब्रैकेट है इसका क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे पिन मोड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इससे क्या हो रहा है एक्चुअल में, इसका मीनिंग क्या है ना। वाइड लूप है, फिर यहाँ पे डिजिटल राइट लिखा हुआ है 13 हाई, इसका क्या मतलब हो रहा है, क्या मतलब निकल रहा है, मतलब इसे क्या समझना है हमको, करेक्ट है। तो ये एक एक चीज मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो नहीं, कुछ लिमिटेड चीजें करेंगे 7 दिन के अंदर, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। देन हम कोर्स का एक्सटेंशन प्लान करेंगे और वहां पे फिर और भी ज्यादा डिटेल में हम देखने वाले हैं, करेक्ट। यहां तक सबको ओके है, क्लियर है। एक बार सभी मैसेज करें मुझे, चैट पे रिप्लाई कर दें, कुछ यस पूछना सर। हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आवाज आपकी थोड़ी कट रही है, प्लीज एक बार रिपीट कर लें क्या बोलना चाह रहे हैं। अजय सर हम ये कुमार। बोलना चाह रहे हैं कि किस लैंग्वेज का यूज होता है क्या कोड लिखने के लिए? यस यस, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होगा। जैसा कि अजय ने पूछा है इस पे, है ना, कि लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कौन सा यूज होगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक यूज होता है इसमें। कौन सा बेसिक यूज होगा, आप सभी ने देखा होगा, कहीं भी सुना होगा ये नाम, सी लैंग्वेज, है ना। तो सबसे पहले सी पढ़ा जाता है, लेकिन लेकिन ऑर्डिनो प्रोग्राम में, ऑर्डिनो में क्या होता है, सी प्लस प्लस यूज होता है। सी और सी प्लस प्लस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट ये होता है ऊप्स पर बेस्ड, क्या होता है ऊप्स, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है ना, कि क्या होता है ऊप्स। तो ये जो सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग होती है ना, इसी पे बेस्ड होता है आपका ऑर्डिनो, ठीक है। ऑर्डिनो की जो प्रोग्रामिंग होती है वो किस पर बेस्ड होती है, सी प्लस प्लस की तरह पूरा, ठीक है ना। तो मैं इसको अलग से बताऊंगा आपको। और ऐसा नहीं कि पूरा प्रोग्रामिंग सीखना है इसमें, आपको जितना काम का है ना, जितना आपको समझना है, बस आपको उतना ही यूज करना है अभी, ठीक है ना, क्लियर है। जितना काम का है बस उतना, क्योंकि पूरा प्रोग्रामिंग 7 दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता, करेक्ट है ना, सही बात है। और पढ़ाया क्या, आप प्रैक्टिस करोगे तब आप कुछ सीख पाओगे, करेक्ट है। तो जितना आपके इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आपको, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटी छोटी चीजें जो आपको थोड़ा सा एक आइडिया देंगे शुरू में, तो उन चीजों के लिए जितना जरूरी है मैं उतनी ही चीजों को आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हाँ आयुष, इस पे सी प्लस प्लस यूज होता है, करेक्ट है। तो सी का ही बड़ा भाई है सी प्लस प्लस। कुछ सिंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लिखने के जो तरीके होते हैं, जो ग्रामर होती है, थोड़ा सा बस उसमें लिखने के तरीके में चेंज होता है, बाकी सी और सी प्लस प्लस सेम ही है। इवन पाइथन हो गया या ऐसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसके जो लॉजिक्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। बस सिंटेक्स, जो लिखने का जो तरीका है ना उनका, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं बताऊंगा कल की क्लास में आपको सारी चीजें। तो यहां तक बेहतर सबको क्लियर समझ में आ गया है, ठीक है ना। ओके, आयुष कुछ बोलना चाह रहे हो, आप बोल सकते हो माइक ओपन करके, बिकॉज मैं इंटरेक्शन ही रखा हूँ फर्स्ट क्लास में, है ना। अभी एक छोटा सा प्रोग्राम हम लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, तो वो देख के ही जाना है ना। लास्ट में एक छोटा सा प्रोग्राम हम करेंगे, आप लोग भी बता सर मेरे पाओगे को उसको। लगता है कि जो प्रोटियस हाँ जो है वो मतलब ऑर्डिनो के सिनेरियो के लिए, मतलब कोई बोर्ड में कैसा सर्किट बनाना है अपने को फिजिकली, उसके हाँ सिनेरियो के लिए यूज करते हैं क्या प्रोटियस को? हाँ, आप ना बना सकते हो इसमें। जैसे आप इसमें ना, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ करके, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। इसे मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। चलिए, तो यहाँ पे कंपोनेंट का सेक्शन होता है। ये जैसे ही मैं कंपोनेंट यहाँ पे लूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास मान लो मैं ऑर्डिनो लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक ऑर्डिनो ले लिया, करेक्ट है, ठीक है। तो ये सर मैंने एक, स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, 1 सेकेंड, ओके। तो मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी दिख रहा है सबको, क्लियर है। आयुष, दिख रहा है अभी, क्लियर है। यस सर, यस तो सर। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर एक एरो है सिलेक्शन मोड, इसके जस्ट बाद में है आपका कंपोनेंट मोड, क्या है कंपोनेंट मोड, क्लियर है। तो कंपोनेंट मोड पे आना है, और यहाँ पी लिखा हुआ है, पी, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स डालने के लिए पूछेगा वो, कि जो आप चाहते हैं सर्च करना वो यहाँ से ले लें। तो मैं सबसे पहले एक बेसिक चीज बताता हूँ आपको,
आप एक क्या ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लीजिए, एक बैटरी ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक बैटरी को ऐड कर लिया है। ठीक है, ध्यान देना, क्या लिया मैंने, एक बैटरी। तो ये बैटरी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एलईडी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलईडी, और इसकी वायरिंग कर देते हैं। ये देखो, इसकी हम वायरिंग कर देते हैं, करेक्ट है। और इसे मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या लिया, एक बैटरी ली, एक एलईडी ली, और उसको मैंने सप्लाई ऑन कर दी। तो देखो क्या हुआ, एलईडी हमारा ग्रीन कलर से ग्लो होने लग गया, करेक्ट है। देखो मैंने अभी बंद किया, फिर मैं चालू कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर से क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। अब मान लो यहाँ पे मुझे करंट फाइंड करना है, इस जगह पे क्या करना है, इस डायोड में करंट कितना जा रहा है ये मुझे निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा एक मीटर। यहाँ पर मैं ले सकता हूँ क्या, एक डीसी मीटर ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, डीसी मीटर। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है बैटरी और डायोड के बीच की, इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। और हटा करके मैं इसका कनेक्शन कैसे कर देता हूँ, एमीटर से। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल यहाँ पे यूज होगा कि भाई एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में करोगे ना। तो अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखो आपको यहाँ पर कितना एम्पियर करंट दिख रहा है, 3.16। कितना एम्पियर करंट दिख रहा है, 3.16। तो ये प्लस में दिख रहा है, करेक्ट है। तो इस तरीके से कुछ चीजें आप प्रोटेस पे कर सकते हो, और भी एसी सर्किट, मतलब जो आप चाहोगे ना, जो आप सोच सकते हो इलेक्ट्रिकल में, वो सर्किट आप यहाँ बना सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट है, अभी 40 मिनट का अभी था, ये अभी क्लोज हो जाएगा लाइव क्लास। आप दोबारा से ज्वाइन करना, हम 20 मिनट का और थोड़ा बचा है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये अभी तुरंत ये ऑफ होने वाला है, ठीक है ना। आप उसी लिंक से, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी, ठीक है। क्योंकि 40 मिनट ही फ्री रहता है इसमें, फ्री ट्रायल में, ठीक है ना। तो ये आप जैसे ही एंड होगा आप फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके। ओके संदीप सर, हेलो।